देखिए, बिहार का भविष्य जो है वो ताले में बंद है। ना जाने इस बिहार के भविष्य का जो है वो इस ताले की चाबी कौन है और इस ताले को कौन खोलेगा? और जब तक ये ताला नहीं खुलेगा, हमारा बिहार का विकास संभव नहीं है। आप समझ सकते हैं, वर्तमान समय में जो पार्टियां शासन कर रही है, उससे पहले एक और पार्टी थी जो कई वर्षों तक वो शासन किए। जब उनको बिहार मिला था, तो उस समय बिहार की स्थिति कुछ अलग थी। कुछ बिहार की स्थिति को उन्होंने सुधारा, लेकिन जितना सुधारना चाहिए था, जिस हिसाब से सुधारना चाहिए था, जितना हद तक करना चाहिए था, आप वो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। उसके बाद बिहार की जो सत्ता है, वो एक और दूसरा पार्टी के हाथों में आया और उन्होंने भी इस बिहार को बड़ा ही अच्छा से बनाने का और विकास करने का प्रयास किए। लेकिन हुआ क्या कि ये दोनों जो है मिलकर जो है इन बिहार को लॉक यानी ताला में क्या कर दिए, बंद कर दिए। और ये समझ चुके थे, इसके पहले वाली भी पार्टियां थी, उनका कहना था कि बिहार मेरा है और इनका कहना है कि बिहार की गद्दी मेरी है। दोस्तों, अब समझिए कि बिहार की जो ये गद्दी है, क्या वास्तव में इन्हीं दो पार्टियों की है? और जो इसकी जो सोच है कि बिहार पर सिर्फ मैं ही शासन करूं, और यही सोच तो बिहार का क्या है, ताला है। और इन्हीं तालों के और इन्हीं सोच में जो है बिहार जकड़ा हुआ है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति राजनीतिक के क्षेत्र में जब एंट्री लेते हैं, तो ये दोनों पार्टियां उस पर इस तरह से बरसते हैं कि इसे जो है वो जीना मुश्किल कर देते हैं। उन्हें जो है ऊपर उठने का मौका नहीं देते हैं। अब बताइए आप लोग कि इस बिहार की जनता क्या ये दो तालों के बीच में बंद रहना चाहते हैं? ये दो ताला क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए, ये दो ताला क्या है, दो पार्टियां हैं। एक ता है और ये क्या है, एक ला है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये दोनों के बीच में ही क्या है, हमारा जो बिहार जो है वो क्या है, वो बंद है। अब बात करते हैं कि इस ताले की चाबी कौन है। देखिए, इस ताले की जो चाबी है वो एक अच्छा राजनेता है। क्या है? अच्छा राजनेता, अच्छा व्यक्ति बोल सकते हैं, वो है इस ताले की क्या है, चाबी है। लेकिन ये चाहते हैं कि ये कभी कोई हमारे बीच तीसरा ओ आए ही नहीं। आप चाहते हैं कि हमारी जनता और हम लोग जो है इन्हीं दो के बीच पिसता रहें, कि कोई अच्छे व्यक्ति को भी इस राज्य की बागडोर दी जाए, ताकि वो इस बिहार को इन दोनों के अलावा और अच्छा मुकाम पे ले जाकर खड़ा करे। आपको सोचना होगा, और इस सोच के लिए जो है आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा कि हम इन अच्छे व्यक्तियों की पहचान हम कैसे करें। अच्छे रा आइए जानते हैं कि वह कौन-सा बिंदु है, जिनसे हम अच्छे व्यक्तियों की, अच्छे राजनेताओं की पहचान कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति जो हमारे समाज के जो युवा है या हमारे समाज का जो भविष्य है, जो यंग बच्चे हैं, उस यंग बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था करें। ऐसी शिक्षा का व्यवस्था करें जो शिक्षा उन्नत हो, जो उसके आधुनिक नॉलेज के साथ-साथ जो है आध्यात्मिक नॉलेज का भी विकास कर सके। वैसा व्यक्ति, वैसा राजा हो, वैसा राजनेता हो, है ना? जो ऐसा बात करता हो, वैसे हमें चुनना चाहिए। हमें वैसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए राजा के रूप में, जो क्या करता हो कि जितना पैसा हमारे लिए भेजता हो गाँव में, वह उतना पैसा हमारे गाँव में व्यय हो सके, खर्च हो सके। उसकी पूरी व्यवस्था जो है, वो पूरी तरह से प्लानिंग करके रखे कि जितना हम भेज रहे हैं, उतना वो क्या हो, खर्च हो। बीच में कहीं भी क्या हो, गड़बड़ी ना हो। क्यों ये सब ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, होता क्या है, जो राज्य का राजा होता है, सारी जो ज़िम्मेवारी होती है उसी के ऊपर होती है। जो वो भेज रहे हैं, उसका पूरा व्यय जो है अच्छा से होगा। ये कब हो पाएगा? जब आपका राजा जो है वो अच्छा होगा तब। तीसरी बात, ऐसा हो जो हमारे पॉकेट जो हम काम करते हैं, उससे कर के रूप में अधिक से अधिक धन ना लेता हो। आप देखते होंगे, एक शर्ट भी जाते हैं किनने के लिए तो भी आप टैक्स देते हैं। एक पेन किनिएगा तो भी टैक्स दीजिएगा। अगर आपकी नौकरी है तो वहां से टैक्स कट के पैसे मिलेंगे, आप फिर उस पैसे को खर्च कीजिएगा तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। यानी एक ही पैसे से कई बार हमें टैक्स देना पड़ता है। यह भी नीतियां बहुत गलत है और सभी को ज्ञात है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये जो नेता है, वो हमारे हितों की रक्षा करता है? टैक्स इतना हो कि एक ही रुपया का बार-बार टैक्स ना देना पड़े। जैसे कुछ ऐसी चीजें हों जहां पर टैक्स फ्री होना चाहिए। जैसे में एजुकेशन, स्वास्थ्य, आपको मेडिसिन पे भी टैक्स देना पड़ता है।
तो कैसे कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है, हमारा राजनेता जो है वो सही हो सकता है? क्योंकि ये जनता का मूलभूत चीज़ होता है और मूलभूत चीज़ों पे हमें जैसा कि मेरे अनुसार से जो है टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स फ्री होनी चाहिए। अगला जो है वो हमारा सड़क अच्छा हो, हमारा बिजली अच्छी मिले, इन सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप बताइए पूरे भारत में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था नहीं की गई है और सबसे पहले हमारे बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ। यानी सबसे अमीर लगता है कि हमारे बिहार की जनता है। आइए जानते हैं कि जो ये बिहार है, जो ये 2 तालों में लॉक है, इसको खोला कैसे जाए? देखिए, ये बिहार को अगर इन लॉक से, इन तालों से मुक्त करना है, तो आपको जो है वो जातियों से मुक्त होकर, जाति के नाम से युक्त मुक्त होकर जो है अपना वोट करना पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा है, जितने भी ये 2 ताले के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारी अपनी-अपनी जातियाँ जाति का नाम भजते ही रहें। जब तक ये जाति का नाम लेते रहेंगे, तब तक हमें जाति के नाम पर वोट करते रहेंगे। अगर आपको खोलना है इस चाबी को, इस ताले को, तो आपको जाति से मुक्त होकर वोट करना पड़ेगा। अब चलिए समझते हैं कि आखिरकार कोई जनता जाति के नाम पे वोट क्यों करती है, खासकर हमारे बिहार के लोग? क्यों जातियों के पीछे इतनी मरती है? उसके कुछ बिंदु हैं। आइए उसको हम समझने का हम प्रयास करते हैं। वो बिंदु है, प्रत्येक आदमी चाहता है कि जब मेरे जाति का सीएम, मेरे जाति का विधायक होगा, तो मेरे मेरे जाति के मोहल्ले का और मेरे जाति का विकास ज़्यादा होगा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक गाँव है और एक गाँव में 401 जाति का आदमी रहता हो और उस गाँव में ना तो अच्छी सड़क है और ना तो अच्छी क्या है, नालियाँ हैं। सरकार ने उन्हीं की जो पार्टी है, उन्हीं की ध्यान समझिएगा, उन्हीं की जो पार्टी है, उन्हीं के जाति का सीएम बना है। वहाँ से एक फंड आया जाति नली और सड़क को बनाने के लिए। आप जानते हो गाँव में हर जाति का, हर पार्टी का एक ना एक क्या होता है, सदस्य होता है। ऑब्वियसली क्या होगा कि वहाँ तक उसकी पहुँच होती है, तो क्या होता है, उसका ठेका जो है उसी को मिलेगा। आप देखे होंगे अपने गाँव में कि आपके गाँव में जब सड़कें बनेगी और आप ही की जाति के जो लोग बनाएँगे उस सड़क को और उस नलियों को, तो सड़क 2 महीने या 3 महीने में बालू और गिट्टी क्या होगा, अलग हो जाएगा। आप नलियाँ जो है 6 से 8 महीने में क्या होगी, टूट जाएगी। मैंने अभी मैंने भी देखा है कि कई वर्षों तक वो चलता है। हम कभी बाहर गए थे घूमने के लिए, वो सड़क बना हुआ था। हम देखे कि इतना अच्छा से बना हुआ था दिल्ली साइड में और हरियाणा के साइड में। तो आप सोच सकते हैं कि आप ही की तो जाति का लोग थे। सड़क और नली तो अच्छा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। दूसरा जो होता है जाति के नाम पर वोट देने का, वो होता है कि अगर हमारी जाति का सीएम, विधायक बनेगा, तो हम ज़्यादा रंगदारी कर पाएँगे। अब ज़रा सोचना ध्यान से, रंगदारी करोगे किससे? अरे दूसरा जाति से। होता क्या है गाँव में कि अगर हमारी जाति का सीएम, हमारी जाति का पीएम है, तो क्या होता है कि हम रंगदारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और फिर किसी प्रकार की समस्या आ गया, तो नेता है वो हमें बचा लेंगे। अब ज़रा विचार करना कि आप कहाँ जी रहे हो? ये बिहार में, ये भारत में और भारत में प्रत्येक जनता आपका भाई है। आपके गाँव के लोग जो है आपके भाई है, चाहे वो किसी भी जाति का लोग रहता हो, किसी भी जाति से उस बिलॉन्ग करता हो। अगर आपको रंगदारी करना है, तो आप पाकिस्तान वाले लोगों से कीजिए। अगर वो अपने गाँव के दूसरे जातियों से कीजिएगा, तो उसके मन में एक मनोभाव, एक विचार उत्पन्न होगा, शायद मेरे या होता, तो हम भी या हमसे कोई रंगदारी नहीं करता। फिर तीसरा सोचेगा कि शायद मेरे भी होता, तो मेरा भी क्या होता, हमसे भी कोई रंगदारी नहीं करता। अब एक तरह से क्या हो गया, सबके मन में एक जातिवाद की भावना बन गई कि जाति का सीएम और पीएम होगा, तो क्या होगा, हमें कोई दबाएगा नहीं, हमें कोई कुचलेगा नहीं। अगर बिहार की जनता ये मनोभाव ही छोड़ दे, ये रंगदारी को बेवजह दबाएँगे नहीं। हम किसी को कम जाति जिसकी संख्या कम है, उसे बेवजह तंग नहीं करेंगे। तो उसके मन में भी जाति का विचार नहीं उत्पन्न होगा और सभी शांतिपूर्वक और शांति ढंग से रह पाएँगे और देश का और राज्य का क्या हो पाएगा, विकास हो पाएगा। होता है, क्यों जाति के नाम पे वोट करते हैं कि अगर हम अपने जाति के नाम पे वोट करेंगे, अगर हमें किसी कारणवश से अगर कोई गलती हो गई, कोई अपराध कर दिए,
कोई ऐसा अपराध हो गया या जाने या अनजाने में, तो हमारे जो नेता लोग हैं उसे हमें क्या करेंगे? बचा देंगे। ऐसा होता भी है। जाति का कीड़ा जो है वो लग चुका है। अंग्रेज साहब कहते हैं भारत बहुत अच्छा है, बहुत है, सोने का चिड़िया है, लेकिन इसमें एक दीमक लगा हुआ है। वो दीमक जानते हैं क्या है? वो है जातिवाद। यहाँ की प्रत्येक जनता जो है वो जातियों में जकड़ी हुई है और इसी कारण से जो है यह भारत जो है वो पिछड़ता जा रहा है। वीडियो का मेन मकसद है जाति से मुक्त होकर आप वोट कीजिए और ये 2 तालों को तोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे ये ताले हैं जो बिहार की गद्दी पर कई वर्षों से जो है वो बैठे हुए हैं। ये धनानंद से दोनों कम नहीं है। धनानंद तो 8 से 10 वर्षों तक जो है वो शासन किए थे, तो तक ये दोनों शासन कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों के मन के अंदर ही ऐसी भावना थी, बिहार सिर्फ मेरा है, तीसरे का नहीं है। आप तीसरे को भी मौका दीजिए। आप किसको दीजिएगा आपके हाथ में है। आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे नए चेहरे को लाने का प्रयास कीजिए जो क्या हो इस बिहार को बहुत ही ऊंचे दर्जे पर ले जाकर खड़ा करे। आपके बच्चों का, आपके एजुकेशन का, आपके बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, ना कि जब बच्चों के शिक्षा को ध्यान रख सके। जब शिक्षा का ध्यान रखे तो जॉब की व्यवस्था करे। आप देखते होंगे यहाँ बहालियां कब आती है? वोट होने वाला होता है तब बहालियां आती है। बताइए 5 साल वेट करना पड़ता है। चाहे कोई भी पार्टी है, दोनों पार्टियों का नेचर यही है, बहालियां तभी आएगी 5 साल में वोट होता है। 5 साल में जब वोट होगा तो 5 साल तक आप तैयारी कीजिए। ये लगा तो लगा, तो फिर 5 साल तक जॉब मांगने जाओ तो लाठियां बरसती है। कैसे कह सकते हैं ये नेता जो है वो सही है? आपको तीसरा व्यक्ति की परख करनी होगी और वो भी जातियों से मुक्त होकर ये काम करना पड़ेगा, तभी जो है इस बिहार को आप बना पाइएगा। फिलहाल हाल ही में ये चर्चा का पात्र बने हुए हैं। इन्हें तनिक सा भी फर्क नहीं पड़ता है राष्ट्रगान क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है। और ये धनानंद से क्या है? कम नहीं है। ये गद्दी पर चाहे इसका सीट कितना ही कम ना क्यों ना हो, मुख्यमंत्री बनेंगे यही। आप विचार कीजिए। अब बिहार की जनता, आप भी विचार कीजिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी क्या है? समझ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी वोटिंग कम था, लेकिन पीएम बने वही थे। इनकी भी वही हुई। इनका गठबंधन किन्हीं के भी साथ हो, मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी आप पता कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इसकी मानसिकता इन चीजों से कितनी जकड़ी हुई है। काम किए हैं अच्छे अच्छे, लेकिन इतना भी नहीं जकड़ना चाहिए कि जो है बिहार जकड़ जाए। अब बिहार के वासियों को सोचना पड़ेगा कि हम इसे, इस बिहार को किनके हाथों में दें ताकि वो जो है वो इस बिहार को और ऊपर ले जा सके। वीडियो का मूल मकसद है जातियों से मुक्त वोट करने के लिए अवेयरनेस करना, ताकि बिहार की जनता जो है वो जातियों के से मुक्त होकर वोट कर सके। और हमारे विद्यार्थी लोग भी जो है वो, क्योंकि आने वाले भविष्य का वोटिंग जो है यही करेंगे। और इन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपने जीवन काल में कम से कम जो है वो जाति के नाम पे वोट नहीं करेंगे। जो आपके शिक्षा, आपके धर्म, आपके स्वास्थ्य, आपके सड़क, आपके बिजली, इन मूलभूत चीजों की जो है सबसे अच्छी व्यवस्था करता हो और खासकर शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा का जो व्यवस्था करता हो, हम उन्हें वोट देंगे। ऐसा आशा हम करते हैं कि आने वाला भविष्य जो है इन्हीं रास्तों पे चलेगा। धन्यवाद।